ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
ज्ञान में सुख नहीं मिला, पैसे में सुख नहीं मिला, पद में सुख नहीं मिला, तो सुख मिलेगा कैसे? तो कहा यही कर सुख विषय न भाई। कई लोगों ने विषय पर सुख को ढूंढा, लेकिन न विषय से सुख मिलता है, न पैसे से सुख मिलता है, न पद से मिलता है, न ज्ञान से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भजी राम सब काम बिहाई। जब संसार के प्रति उपरामता आ जाती है ना, संसार के प्रति जब विरक्ति आ जाती है, कितना उल्टा है। जितना संसार को पकड़ोगे, मोह में बंधोगे, उतना ही दुख है। बल्कि ये कह दिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिलते पुण्य उपजहि बहुसूला। सुखी होने के लिए तो सब करते हो क्या? सुखी होना है, विवाह कर लिया सुखी होना है, परिवार हो गया सुखी होना है, नाती का मुंह देख लो सुखी होना है, पोते का देख लो सुखी होना है। पर वो धीरे 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 एक के बाद दूसरा फांस लगते जाता है, बंधन लगते जाता है, मोह जनित दुख आता है। कोई अपमान करे तो दुख होता है, कोई सम्मान ना करे तो दुख होता है, कोई पूछे तो दुख होता है, कोई ना पूछे तो दुख होता है। जीते हैं तो दुख होता है और मरते हैं तो भी दुख होता है। दुखालयम शाश्वता, वही संसार है। दुखालय, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। लेकिन ऐसे दुख रूप संसार में भी सुख पाया जा सकता है, ऐसे कीचड़ में भी कमल खिलाया जा सकता है। ये दो पल जो बैठ जाते हो ना भगवान की कथा में, यही तो है कीचड़ के बीच में कमल का एहसास करना। कितना दुख तकलीफ कष्ट हो, फिर भी भगवान की कथा में बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। तो भाई खाली तन से बैठोगे तो नहीं, मन को भी बांधो, तन मन से बैठो। और जब तन मन से बैठोगे ना तो धन तो लग ही जाए, इसकी चिंता ही नहीं। तन मन समर्पित हो गया तो धन भी समर्पित होता है। तो कुल मिलाकर तन मन धन से, कई लोग केवल धन से कथा करते हैं, पंडाल खूब लगाते हैं, पैसा खूब लगाते हैं, सजावट खूब लगाते हैं, लेकिन मन नहीं लगाते। कथा में सजावट लगाने से ज्यादा, कथा में पैसा लगाने से ज्यादा अपने मन को लगाना जरूरी है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संसार में भगवान का भजन करने से दुख नहीं होगा, गलत है। हमने तो सुना है, अभी महाराज जी ने आपको भक्त प्रहलाद की कथा बताई, भक्त ध्रुव की कथा बताई। कितना दुख है, कितना कष्ट है। आप और हम तो भजन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कोई ताना मार देगा, घर वाले एक आध दिन विरोध कर देंगे, लेकिन मुंह से ही बोलेंगे ना, कोई डंडा तो नहीं मारेगा। प्रहलाद को तो हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, जहर पिलाया गया, नाग से दसवाया गया, पहाड़ से फेंका गया, और तो और होलिका की गोद में बैठा के जिंदा आग में जलाने का प्रयास किया गया। इतना कष्ट है भगवान के भजन में, फिर भी लोग भगवान का भजन करना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इतने कष्ट होने के बाद भी यदि शाश्वत सुख कहीं है तो वो भगवान के ही चरणों में है और दूसरी जगह नहीं है। इसलिए भक्त कभी भगवान के चरण छोड़ता नहीं है, भगवान की भक्ति कभी छोड़ता नहीं। और संसार में इतना सुख होने के बाद भी, शरीर का सुख है, पैसे का सुख है, बाल बच्चों का सुख है, घर परिवार का सुख है, कार बंगले का सुख है, बड़प्पन बड़ाई पद प्रतिष्ठा का सुख है, लेकिन इतना सुख होने के बाद भी ये सबको पता है कि एक दिन यही संसार दुख का कारण बनेगा। इसलिए कितनों भी सुख मिले, संसार को छोड़ा ही जाना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। रह के भी ना पकड़ो तो क्या करना चाहिए?
यदि भगवान के भजन करने में भी दुख मिलता है, क्योंकि मुझसे श्री मुन्नालाल जी ने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग पर आप निवेदन करें, श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग पर आप निवेदन करें अपने तरह से, और वो है सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में एक ऐसा चरित्र है जो दुख का आईना इंसान को दिखाता है कि दुख होता क्या है, लेकिन दुख का कारण भी बताता है कि दुख होता क्यों है। दुख होता क्या है सुदामा जी के चरित्र से आपको समझ में आएगा। दुख होता क्यों है सुदामा जी के चरित्र से आपको समझ में आएगा। और जीवन में दुख भी हो तो भी व्यक्ति दुखी नहीं सुखी रह सकता है, ये भी सुदामा जी से पता चलेगा। और आदमी कितना भी दुखी हो जाए अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी सुदामा जी से आपको समझ में आता है। बहुत गहन चरित्र है। हम यदि सोचते हैं कि हम संसार में भगवान का भजन करने लगे तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करके सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। वहां भी दुख आएगा। बस मृत्यु दोनों तरफ आनी है, पापी को भी मरना है, पुण्यात्मा को भी मरना है, हत्यारे को भी मरना है, संत को भी मरना है। मृत्यु दोनों की आनी है, लेकिन वास्तव में जो अपने मृत्यु को भी अमर कर देता है, वास्तव में जिसकी मृत्यु की गाथा भी महागाथा बन जाती है, वो हमें ऐसे कथाओं से सीखना है। भगवान से प्रीत ना हो, भगवान का भजन ना हो, नित्य स्वाध्याय ना हो, व्रत पूजा ना हो, जीवन में उपास व्रत ना हो, जीवन में शंकर जी की पूजा ना हो, तुलसी की पूजा ना हो, कभी कथा पुराण ना सुना हो, अध्यात्म ना हो, पशु जैसे जीवन जी रहे हो, बड़ों का सम्मान आशीर्वाद नहीं देते हो, तो ऐसे लोगों की मृत्यु बहुत कष्टकारक होती है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।